कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कमर जमान कायरा साहब, मुझे बता दीजिएगा कि आपके पंजाब में कैंडिडेट्स कब हो रहे हैं? कैंडिडेट अनाउंस होने की तारीख जी 13 जनवरी तक होती है। जिस दिन आपके नॉमिनेशन जो फाइनल आता है ना जी, अलॉटमेंट ऑफ सिंबल होता है, उस दिन टिकट जमा होने होते हैं। उससे पहले किसी भी डेट को आप अपने कैंडिडेट अनाउंस करते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि पार्टी कब अनाउंस करे। लेकिन कायरा साहब, मेरा इशारा स्पेसिफिकली बिलावल साहब और जरदारी साहब की उन अहम बैठकों पर है जो कि पंजाब में होती रही हैं, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि उस तरह से खास सपोर्ट नहीं मिल पा रही। इज इट ट्रू? किस चीज की जी? पंजाब से खास सपोर्ट नहीं मिल पा रही, जिस तरह से बिलावल साहब ने कोशिशें की, जरदारी साहब इसकी कोशिशें करते रहे पंजाब में खास तौर पर। की सपोर्ट नहीं मिल रही, लोगों की सपोर्ट तो मिल रही है जहां हमारे कैंडिडेट्स हैं। इंशाल्लाह हमने हमेशा कहा, हम तो ये नहीं कह रहे कि हम सारा पंजाब जीतने जा रहे हैं, हम 150 सीट लेने जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे एंड वी विल प्रूव इट। ठीक है, और किस बेस पर कायरा साहब? अवाम की राय के बेस पे, अवाम की बेस पे हम कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं। हम अवाम की राय देख रहे हैं, लोगों के रवैये देख रहे हैं, लोग हमारे साथ चल रहे हैं, और फिर यह है कि सारी जमातों को लोगों ने। ठीक है, लेकिन कायरा साहब, सूरत हाल पाकिस्तान तरीके इंसाफ वालों के लिए तो काफी मुश्किल दिखाई दे रही है। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कुछ देर पहले अनाउंस कर दिया कि बल्ले का निशान तक उनसे छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में फील्ड जब लेवल प्लेइंग ही नहीं है यहाँ पर, तो फिर इलेक्शन पर तो बहुत सारे एतराजात और सवालात नहीं खड़े होंगे? देखिए ना, एक चीज तय कर लीजिए कि पहले सवाल आपने कितना लंबा करना है। मेरा जवाब अभी आया नहीं तो आपने सवाल शुरू कर दिया है। ठीक है कायरा साहब, ठीक, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रही थी शायद, इसीलिए मैंने अगला सवाल आपके सामने रखा। जी प्लीज कंटिन्यू। अब आप सवाल कर लीजिए ना, वो तो गया। अब अपना अगला ठीक है कायरा साहब, पीपल्स पार्टी, ठीक है, पॉइंट क्लियर है पीपल्स पार्टी का। बिलावल साहब भी कह रहे थे कि जी बिल्कुल कोई करप्शन नहीं है मुझ पर, एक भी करप्शन जो है वो साबित नहीं हो सकी, और यूथ की पॉलिटिक्स को वो बेसिकली सबसे ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि जरदारी साहब और बिलावल साहब के बीच की चपकलिश, इसका फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं? उसका भी जरा जिक्र कर दीजिए ताकि मैं तबसरा कर सकूं, कौन सी चपकलिश? ये आपको नहीं लगता कि बिलावल साहब की और जरदारी साहब के बीच में है कहीं ना कहीं? बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी जो बुजुर्गों की सियासत है उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा, और ऐसे में जरदारी साहब कह रहे हैं कि तरबियत की जरूरत है बिलावल साहब की। इस तरह की स्टेटमेंट अपने बेटे के लिए, तो आप खुद देखें ना, इज इट जस्टिफाइड? तो नून लीग कैसे सीरियस लेगी? इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं है। हाँ, इस तरह की एक दफा जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में बात कही, उसकी बड़ी वजाहत उनकी तरफ से भी आ गई, पार्टी की तरफ से भी आ गई। हमने भी सैकड़ों प्रोग्रामों में इसकी वजाहत कर दी कि इसका कतन ऐसा मकसद नहीं है। अच्छा। चेयरमैन साहब पाकिस्तान के कामयाब तरीन वज़राए खारजा में से हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, और बाप बेटे में कोई चपकलश नहीं, ये वाज़े तौर पे कहा। हाँ, किसी की ख्वाहिशें अपनी जगह, लेकिन जो बात उन्होंने बार बार कही है वो बुजुर्गों की सियासत है, बुजुर्ग नहीं है। बुजुर्गों की सियासत से मुराद ये है कि हमारा माजी का सियासी रवैया, लोगों के साथ दुश्मनियां, एक दूसरे को जेलों में डालना, बदले लेना, ज्यादतियां करना, जेली केस बनाना, ये जो हमारा एक रवैया रहा माजी की सियासत का, उस माजी की सियासत को वो कह रहे हैं, और इसकी वजाहत उन्होंने बहुत दफा की है। ठीक है कायरा साहब, बिलावल साहब के वजारत खारजा के ऊपर बड़े सवालात खड़े हुए 16 माह की जब गवर्नमेंट थी पीडीएम की भी, और उस दौर में जिस तरह से दौरे किए गए 35 ममालिक के बिलावल साहब की जानिब से, वो गैर जरूरी थे। इज इट ट्रू? ये वो क्या था, क्या मतलब कौन सा उन पे एतराज था? क्या एतराज था बिलावल साहब की वजारत खारजा पे? कि जो 35 ममालिक के जो दौरे किए गए, जिस पर 1 अरब 35 करोड़ रुपए खर्च हुए, वो बेसिकली अवाम के पैसों का ज़िया था। बिलावल साहब को कुछ सोच लेना चाहिए था वो पैसे ज़ाया करने से पहले। इज इट ट्रू? गलत है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मुकदमे को लड़ने के लिए बिलावल साहब ने दौरे किए यूएन के, अमेरिका के, यूरोप के, और इन दौरों के दौरान वो अपना ट्रैवल एक्सपेंस खुद बर्दाश्त करते रहे। अच्छा। दूसरी बात,
वो पाकिस्तान के जो हालात थे, इमरान खान जब गवर्नमेंट से निकले तो उस वक्त पाकिस्तान किन हालात का शिकार था, हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ खड़ी थी, चाइना नाराज, अमेरिका नाराज, यूरोप नाराज, सऊदी अरब नाराज, मुसलमान ममालिक नाराज, IMF नाराज, वर्ल्ड बैंक नाराज। अगर आपके यहाँ फ्लड आ गया और उस फ्लड ने आपका 1/3 पाकिस्तान बहा दिया और उसकी मदद के लिए, इमदाद के लिए वो बाहर के मुल्कों में गए, तो ये सारी दुनिया एक तरफ उनके ऊपर बहुत बड़ा अप्रिशिएट कर रही है कि उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा बहुत आला लेवल पे लड़ा। चंद सनकी लोगों की तरफ से ये सवाल जरूर उठे। अब आपके लिए वो अहम सवाल है, बिस्मिल्लाह, मुझे क्या एतराज हो सकता है। नहीं,